दोस्तों, मोदी गुलाब पर अपनी फोटो छपवाते रह गए और राहुल गांधी ने खट्ट से मीटिंग कर डाली। दोस्तों, एक आम बोलचाल की भाषा में बात बोली जाती है कि जो बासी सब्जी होती है ना, उसको आप एक बार गर्म कर लें तो वो आपको स्वाद दे सकती है, लेकिन हर दिन अगर आप बासी सब्जी को गर्म करके खाएं तो या तो आपका हाजमा खराब हो सकता है या फिर उस सब्जी का स्वाद खराब हो सकता है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मोदी जी ने ये बात सुनी नहीं है, क्योंकि वही पुरानी स्क्रिप्ट बार बार रिपीट की जा रही है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी एक बिल्कुल नई स्क्रिप्ट लेकर न केवल बड़े करीने से उस पर काम कर रहे हैं, बल्कि इतना काम कर रहे हैं कि मोदी को गुलाब पर अपनी फोटो छपवाकर उसका जवाब देना पड़ रहा है। दोस्तों, मोदी अब फुल फॉर्म में आ चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह की पॉलिटिक्स अब देश में हो रही है, ये अपने आप में मतलब बिल्कुल अलग है। हमारे देश में सेना के नाम पर ऐसी भोंडी पॉलिटिक्स आज तक कभी नहीं हुई जो बीजेपी पूरी तरह से खुलेआम कर रही है। पूरा दिन गुजरात में मोदी थे कल, और उन्होंने रोड शोज किए, रैली की, और बार बार वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अपने आप को आगे कर रहे थे। और इस बीच एक तस्वीर निकल कर आई। दोस्तों, ये वीडियो मैंने नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया हैंडल से उठाई है, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री की फोटो एक गुलाब पर छपवाई गई है। अब दोस्तों, हमारे देश में कोई नया गुलाब की उत्पत्ति तो हुई नहीं है कि गुलाब पैदा हो तो मोदी जी की फोटो लेकर पैदा हो, लेकिन ये एक तरह की जोर आजमाइश है जो आज से नहीं हो रही है। पिछले 10.5 सालों से हम ये सब देख रहे हैं। स्कूल के बच्चों के बैग में मोदी, फ्री राशन के थैले में मोदी की फोटो, वैक्सीन के सर्टिफिकेट तक में मोदी की फोटो, और तो और ऑपरेशन सिंदूर पर जो अलग अलग सभाएं हो रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, सेना की हटाकर उसमें मोदी की फोटो है। और तो और ऑपरेशन सिंदूर के बाद IRCTC की वेबसाइट पे भी मोदी की फोटो है। नाम ऑपरेशन सिंदूर का, लेकिन फोटो मोदी की। तो ये जो मोदी जी दूसरों को बोलते थे ना, अपने पार्टी के लोगों की छपास की बीमारी से दूर रहें, ऐसा लगता है कि ये जो प्रमोशन करने का एक तरीका था, ये हद से ज्यादा बढ़ चुका है। देखिए दोस्तों, शुरू में इस पर आप विचार कर सकते थे, मजाक कर सकते थे, लेकिन अब तो ये किस लेवल पर आ गया आप सोचिए। ये किस तरह की जोर आजमाइश है कि आपको गुलाब की पंखुड़ी पर भी अपनी फोटो चाहिए। जाहिर तौर पर मोदी ने नहीं कहा होगा इन लोगों को कि ऐसा ये लोग करें मोदी के स्वागत के लिए, लेकिन मोदी कुछ नहीं कहते हैं दोस्तों, उनके लिए ये सब आयोजित किया जाता है। जैसे आज मैंने आपके सामने ये खबर रखी जिसमें मैंने आपको बताया कि कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों से फूल बरसवाए गए मोदी के ऊपर जब वो गुजरात में रोड शो कर रहे थे। रात होते होते पता चला कि बकायदा कलेक्टर की तरफ से, कलेक्टर ऑफिस से उनको फोन गया था और उनसे कहा गया था कि मोदी जी आ रहे हैं स्वागत के लिए, यहाँ पर आप खड़े रहिए और मोदी जी का आप स्वागत कीजिए। मतलब आपने सुना है कभी आज से पहले कि प्रधानमंत्री का स्वागत एक सेना, जिसके परिवार में सेना से लोग हैं, वो कर रहे हैं और उसके लिए उनको फोन आ रहा है। ठीक वैसे ही गुलाब की पंखुड़ी पर मोदी की फोटो छपवाने वाले ये लोग भी जाहिर तौर पर ये सब कुछ मोदी को खुश करने के लिए ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सब मोदी पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये स्क्रिप्ट हम पिछले 10.5 सालों से देख रहे हैं। शुरुआत में इसमें लोगों का जुनून, लोगों का उत्साह दिखाया जाता था और हम भी यकीन करते थे। भाई 2014 के वक्त तो सबको लगता था ना कि मोदी विष्णु का अवतार है, कुछ अलग कर देंगे मोदी। लेकिन अब ये वही घिसी पिटी पुरानी स्क्रिप्ट है, ये वही अलग अलग तरह से आपके सामने रखी जा रही। अब ये हैरान नहीं करती है, बल्कि अभी सोचने पर मजबूर करती है कि ये किस तरह की मानसिकता है कि हर जगह आपको आप ही आप चाहिए। जहां सेना की फोटो नहीं चाहिए वहां भी आपको आप चाहिए, और तो और आप भी सेना की ड्रेस में ही दिख रहे हैं। मतलब मोदी की एयरफोर्स की ड्रेस पहने तमाम जगह फोटोज लगाई जा रही है। तो दोस्तों, मोदी को आगे करने के लिए, मोदी को प्रमोट करने के लिए जहां वही पुरानी स्क्रिप्ट का सहारा लिया जा रहा है, वहीं राहुल गांधी एक बिल्कुल अलग तरह के नैरेटिव के साथ बार बार जनता के बीच जा रहे हैं, जिसके बारे में बीजेपी को अभी अंदाजा नहीं है कि वो कितने करीने से बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है। दोस्तों, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से वीडियो शेयर किया गया है। ये वीडियो राहुल गांधी की आवाज का है। राहुल गांधी ने अपने घर में मीटिंग की और इस मीटिंग में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं से मुलाकात की। तो वैसे तो राहुल गांधी मुलाकात करते रहते हैं लोगों से, लेकिन ये मुलाकात इसीलिए थी क्योंकि इस मुलाकात में राहुल गांधी ने 2 जगह निशान किए, एक तीर से 2 निशान। दोस्तों, राहुल गांधी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं लगातार, हर रैली में, हर आयोजन में, और अगर रैली आयोजन नहीं होता तो बकायदा आयोजित किया जाता है संविधान सभाएं उनके लिए। और जब ये सब भी नहीं होता तो अपने घर में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं से मुलाकात करते हैं। लेकिन मुलाकात का मकसद केवल SC ST OBC के छात्र छात्राओं को उनका सही हक ना मिल पाना
और दिल्ली यूनिवर्सिटी में खाली पद जो अभी तक नहीं भरे गए हैं उनका मुद्दा उठाना। देखिए, दो चीजें यहां पर राहुल गांधी ने इस मीटिंग के जरिए साधने की कोशिश। पहला, SC ST OBC के लिए वो लगातार बात कर रहे हैं, ये उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो कोई SC ST OBC के मसीहा बन गए हैं, हाँ वो बनना चाहते हैं, कि उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, उनकी स्टाइल ऑफ पॉस्चरिंग है, उनका परसेप्शन है जिसको वो लगातार स्टैब्लिश कर रहे हैं मजबूती से। दूसरा, युवाओं के बीच कौन है आज के दौर में ऐसा विपक्ष का नेता जो युवाओं को अपने घर बुलाता है, उनसे आरक्षण की बात करता है, खाली पड़े पदों की बात करता है। राहुल गांधी ये कर रहे हैं, न केवल कर रहे हैं बल्कि करते दिखाई दे रहे हैं। मत भूलिए, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी बिहार गए थे, याद होगा आपको। बिहार में क्या जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा राहुल गांधी ने क्रिएट किया था। मतलब वो सक्सेसफुल हुए थे वो हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट करने में, जब उनको उनके कार्यक्रम को करने की इजाजत नहीं मिली। उनको एक हॉस्टल में एक छोटे से कार्यक्रम के छात्र छात्राओं को संबोधित करना था और वहां भी वो SC ST OBC का मुद्दा उठाने के लिए गए थे। और इसके अलावा वहां बहुत सी समस्याएं हैं वहां पर लोकल हॉस्टल की, उसकी बात भी करने के लिए गए थे, लेकिन उसके लिए उनको इजाजत नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने गाड़ी छोड़ी और पैदल चल पड़े और तमतमाते हुए जितने भी अधिकारी वहां पर थे, पुलिस के लोग थे, उनसे नाराज होते हुए कि कर लो मुझे गिरफ्तार अगर किसी को करना है तो। उसके बाद काफी धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि मिसहैंडलिंग हुई राहुल गांधी के साथ। अंत में राहुल गांधी ने बिना इजाजत मिले भी उस कार्यक्रम में वो गए, उन्होंने उसको संबोधित किया और वहां भी उन्होंने वही बात बोली, SC ST OBC। यहां भी दो चीजें कॉमन थी, यहां भी युवा उनके साथ थे, युवाओं का जमावड़ा था। यहां भी वो वही सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे जो वो अपने घर में बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब तो भारत सरकार भी तैयार हो गई ना जाति का जनगणना कराने के लिए। तो भारत सरकार ऐसी तो तैयार हुई नहीं, भारत सरकार के पास रिपोर्ट होगी इस बात की कि ये मुद्दा जमीन पर इतना प्रबल बना दिया गया है राहुल गांधी द्वारा कि अब अगर जाति का जनगणना कराने का फैसला नहीं लिया तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और याद कीजिए, इस मुद्दे को लेकर भी राहुल गांधी संसद में बोल चुके हैं कि आपको कराना है तो कराइए, नहीं तो सत्ता छोड़िए, हम कराएंगे। तो अंत में जब सरकार को भी जाति का जनगणना के मुद्दे पर आना ही पड़ा है तो आप इस मुद्दे की संजीदगी को समझ सकते हैं जिस पर बार बार प्रहार कर रहे हैं राहुल गांधी। यानी कि राहुल गांधी के पास एक बिल्कुल नई स्क्रिप्ट है। वो सक्सेस होंगे नहीं होंगे इसके बारे में जब रिजल्ट आएगा हम इस पर बात कर सकते हैं। बट बिहार एक ऐसा राज्य जहां पर खांटी जाति पर वोट पड़ता है, वहां राहुल गांधी की ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग और नरेंद्र मोदी की ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग। अब देखिए, कुछ दिन बाद नरेंद्र मोदी ने भी पटना जाना है, वहां भी उनका रोड शो है, वहां भी ऐसा ही रोड शो होगा। मोदी के स्वागत के लिए महिलाओं को खड़ा किया जाएगा, हाथ में तिरंगा लेकर, फोन कर करके लोगों को यहां भी बुलाया जाएगा, मोदी पर फूल बरसाए जाएंगे, फिर मोदी पाकिस्तान को लेकर कोई बयान देंगे, फिर यहाँ भी फोटोज वगैरह खिंचाए जाएंगे। दोस्तों, दोनों में फर्क क्या है? मोदी जो कुछ करते हैं वो बहुत प्लान दिखता है कि अब मोदी आएंगे, फिर मोदी अपनी गाड़ी से निकलेंगे, फिर वो हाथ हिलाएंगे, फिर लोग उनको देखेंगे, फिर मोदी मोदी के नारे लगेंगे, फिर मोदी भाषण देंगे एग्रेसिव सा और बात खत्म। लेकिन राहुल जो करते हैं वो थोड़ा अनप्लान्ड लगता है। वो सड़क पर उतर रहे हैं, वो पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, प्लानिंग उसमें भी है, सब सोच समझ के किया जाता है। लेकिन कौन ज्यादा कन्विंसिंग लोगों के बीच लग रहा है और वो जनता के बीच कितना पहुंच पा रहा है, ये अपने आप में दिलचस्प है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।